Hello friends, good morning. Just reached resort, and today we are going to take a very special subject, and it's a wonderful subject. It's a backbone of the resort. So this is going to give you a wonderful information about the resort. So we will be going in the particular department, and then we will know how this entire department runs with the help of the particular the subject we are discussing. So please join me. So I have just reached resort. Hope you all are doing well. Take good care of yourself. And this is my office. From here where I function all for you. So today we are going to take the subject of the store. The store is the only department in the resort which supplies, helps to all the departments in the resort. So we will go to the resort and we will learn what actually is the resort. Come and join me. Thank you. Welcome friends, welcome again, and today in the new segment we are taking a very important department of the hotel, which is store. Store is the department from where all the departments are managed and service are provided according to their requirements. So the store department is only department who communicates in inter department also with the vendors and other various agencies. So to get a better knowledge, and it's a wonderful subject today. And today to get the better information and much clear information about that, we have Mr. Jaipal Singh Negi with us. Mr. Jaipal Singh ji is the store manager, and we have Mr. Abhinav Tayal. He is also in the store and assists same way in the store operations. सो जयपाल जी प्रश्नोत्तर शुरू करें. जयपाल जी, पहले तो आप थोड़ा स्टोर के बारे में एक हल्का सा एक छोटा सा ब्रीफ दो. स्टोर है क्या? स्टोर सर जैसे कि पूरे खाद्य सामग्री को, ड्राई आइटम्स एंड जैसे कि हमारा पेरासेबल, नॉन पेरासेबल आइटम्स जो हैं, इसको स्टोर करना होता है. और डिपार्ट वाइज के हिसाब से हमें हर मेंटेन रखना पड़ता है. कि जैसे पिए जल का, पिए का पानी का हो गया, कोल्ड का हो गया, और फ्रोजन आइटम हो गया, और ये ड्राई स्टोर हो गया. इसको जैसे जो हमारे तो जो नॉर्मल टेम्परेचर के हैं उनका अलग है, जो मीट है उनका टेम्परेचर अलग है, जो क्रीम है या सॉफ्ट बेवरेजेज हैं उनका स्टोर का सबका टेम्परेचर अलग अलग है. जी सर. एक पहला प्रश्न ये रहेगा कि लगभग कितने आइटम आपके स्टोर में होते हैं, मोटा मोटा आइडिया? सर वैसे तो छोटे बड़े आइटम के नाम जैसे 1000 से 1500 आइटम्स नेम्स के अप्रोच हमारे 1000 आइटम. हाँ जी सर. ये एक बहुत बड़ी बात है कि मिस्टर तायल एंड मिस्टर नेगी दोनों मिलके 1000 आइटम्स को मैनेज करते हैं, उनकी क्वालिटी पे नज़र रखते हैं, और उनकी एक्सपायरी डेट या वगैरह, उनके टेम्परेचर का, उनका मेंटेनेंस का, उनका रिसीविंग का, उनका काउंटर का, सब उनका ध्यान रखते हैं. जी सर. हम चलते हैं मिस्टर अभिनव की तरफ. मिस्टर तायल, अभी आपको कितना समय हो गया स्टोर में काम करते वक्त? सर मेरे को 18 मंथ हो गए. 18 मंथ हो गए. एक लंबा चौड़ा अनुभव आपका है मतलब स्टोर में. तो ये बताओ कि मोटा मोटा आप तो वेजिटेबल भी सप्लाई लेते हैं, आप ड्राई आइटम भी सप्लाई लेते हैं, और आप जो है ये ऑयल और बटर, क्रीम वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट सब लेते हैं. कौन से आइटम को स्टोर करने में सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है कि यार ये आइटम जल्दी ख़राब होने वाला है, इसको पहले हमने संभालना है? हाँ, अब हम पर हमारे यहाँ मतलब एक तो मीट प्रोडक्ट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, पर इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी ये शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है. डेयरी प्रोडक्ट हो गया जैसे सर फ्रोजन आइसक्रीम हो गया. आइसक्रीम एकदम, हाँ, आइसक्रीम भी तो आप हैंडल करते हैं, तो आइसक्रीम भी बहुत. नॉन वेज हो गया, नॉन वेज के जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें. जयपाल जी, आपको इतने सारे आइटम है तो सबका सेग्रीगेशन की भी व्यवस्था होगी. जी सर बिल्कुल. और हर सामान को उसके हिसाब से अलग अलग रखना है. जी. और आप, मुझे लगता है फीफो सिस्टम को. बिल्कुल सर, बिल्कुल. लीफो एंड फीफो का लीफो और लीफो किस में आता है और फीफो सर लास्ट एंड फर्स्ट आउट. लास्ट टाइम आता है उसको पहले आउट करना होता है. अब फीफो का होता है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, जो कि फीफो हम बहुत कम यूज़ करते हैं सर स्टोर में, क्योंकि अब फीफो का हमारा बहुत कम होता है स्टोर करते हैं.
क्योंकि हमें जो पहले माल आता है उसको पहले ही देना होता है। हाँ, क्योंकि वो एक्सपायरी ना हो, जी, उसकी yes. क्वालिटी खराब ना हो, बिल्कुल सर। उसका बिल्कुल दें। जी सर। तो अच्छा, दूसरा ये है कि इसका क्लासिफिकेशन का आपको ध्यान रखना होगा कि मुझे स्पाइसेज इधर लगाने हैं, Yes, sir. या सॉफ्ट ड्रिंक्स इधर लगानी है, या आटा इधर लगाना है, या दूसरे सामान इधर लगाने हैं। सेग्रीगेशन आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता होगा। जी सर। फिर इसमें पार स्टोर का मेंटेन बराबर रखना पड़ता है। तो अगला ये है कि आपको एक स्टॉक मेंटेन करना पड़ता होगा। जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, उससे पहले ये बताओ कि आपको कितना सामान मंगाना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको किचन की तरफ से या दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से पहले आ जाती है कि ये शादी है, या ये फंक्शन है, या ये एनिवर्सरी है। उसके हिसाब से आप पहले इस वेंडर को सामान मंगवा जी लेते सर, जैसे हैं। आप लगभग कितने दिन पहले आप सामान मंगवाते हैं? सर जैसे कि हम फ्रंट ऑफिस से बात करते हैं कि आगे हमारा कौन सा इवेंट है, कौन से ग्रुप आने वाले हैं, उसकी हमें फ्रंट ऑफिस से नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे वेंडर को ऑर्डर देते हैं। 1-2 दिन टाइम लगता है सर हमें। तो ये तो आपकी हो गई मैरिज प्लानिंग के हिसाब से, और या कोई इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स आपके पास होते जी होंगे। सर। तो क्या ये सारा डाटा जो भी आपका है वो आप एंट्री अपने कंप्यूटर में इसकी एंट्री करके रखते हैं? यस सर, बिल्कुल सर। हम सॉफ्टवेयर है हमारे पास। कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज HMS। करते? विन एचएमएस। जी सर। विन एचएमएस का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? यस सर। तो महीने के आखिरी में आपको रिपोर्ट भी देनी पड़ती बिल्कुल सर, होगी बिल्कुल रिपोर्ट देते कि हैं। और कौन सा वेंडर की पेमेंट कितनी है, Yes. या सामान कितना आया, या पार स्टॉक आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। जी सर। हम Yes. इशू, परचेजिंग एंड स्टॉक मंथली में बनाते हैं, और कौन से वेंडर का कितना है उनसे स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट हम अकाउंट्स में डालते हैं। अकाउंट्स वाले बिलों के साथ उसको मिला के और वो पूरा बिल टोटल अमाउंट बनाते हैं, फिर तब वेंडर को पेमेंट करते हैं। तायल साहब, ये बताइए, जब कोई भी सामान आपके पास आता है तो वो वेंडर पहले बता देता है कि मैं इतने बजे तक आपके पास सामान पहुंचा दूंगा, ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करो? बिल्कुल सर। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने भी अपना बताना होता है कि हमारा इतने बजे तक स्टोर ओपन रहेगा, इतने बजे तक की टाइमिंग होती है। तो फिर थोड़ा मैनेजमेंट की भी देखना पड़ता है कि सामान उतरवाने के लिए और चढ़ाने के लिए भी, और इस हिसाब से प्लानिंग होती है। उनसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो उससे ये भी होता है, जैसे आपके पास 50 वेंडर हैं, तो 50 के 50 एक साथ भी ना आ जाए, तो उनको एक अलग अलग समय दे दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि एक टाइम शेड्यूल देना जरूरी है, जिससे कि हौच पौच की सिचुएशन क्रिएट ना हो पाए और सारे ऑपरेशन जो हैं वो स्मूथली चले। अच्छा, आपके पास एक खराब होने वाला सामान जो है फ्रूट है, यस सर। तो फ्रूट का भी आप कितने टाइप के जनरली फ्रूट मंगाते हैं? फ्रूट सर वैसे तो हम 20 से 25 टाइप के फ्रूट्स मंगाते हैं, जैसे इवेंट्स होते हैं। 20 से 25 टाइप सर। के फ्रूट्स, जी सर। जैसे रंबूतन एक आता है, लॉगन है, लोगोन बहुत ही मैंगोस्टेन है। मैंगोस्टेन बहुत एक्सपेंसिव जी सर। फ्रूट है, हाँ। और कीवी आती कीवी है है, आपके, स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी आती है, मैंगोज आती हैं मैंगोज आपकी, है। लीचीज, मैंगो में भी काफ़ी वेराइटीज होते हैं। मैंगो, हाँ, दशहरी आता है, जी सर। अल्फांजो आता अल्फांजो आता है, है। लंगड़ा आम आता जी है। सर। ये सीजन के हिसाब से आपके चलते रहते जी हैं, सर। हमारे इसमें है 10-12 वेंडर्स हैं सर, जो रेगुलर हैं, रेगुलर हैं जी। जिनसे आपने, जी और सर। एक वेंडर आपको जैसे ग्रोसरी के एक होंगे, जी सर। वो आपको 200 आइटम इकट्ठे दे देते जी होंगे, सर। या मीट वाले होंगे, मीट वो वाला। सारे आपको एक देते होंगे। नहीं। डेयरी वाले जो हैं, डेयरी में सर हमारे 2-3 वेंडर हैं, जो पनीर वाला, खोया वाला अलग है, और मिल्क प्रोडक्ट वाला अलग है, और इसी तरह से हमारा जैसे गार्बेज का अलग है, और डेंटल रूम एमिनिटीज़ जो आते हैं हाउसकीपिंग के, वो अलग है। इस तरह से हमारे पे बहुत सारे वेंडर्स हैं। अच्छा ठीक है, आप अपना पार स्टॉक मेंटेन करते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लास्ट मिनट में कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि यार ये देना ही देना है आपके गेस्ट ने आपसे कह दिया कि भाई ठीक है, शाम को आप हमें एक काम करो, 10 किलो अल्फांजो आम मंगवा दो। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि लास्ट मिनट में कोई सर गेस्ट होता है, रिक्वायरमेंट, कुछ कभी ऐसा होता है गेस्ट को भी कोई इमरजेंसी हो जाती है कि जो हैंड टाइम पे बोलते हैं कि ये सामान चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसकी व्यवस्था आपको थोड़ा करनी सा पड़ती है। करनी पड़ती है। जी सर। अच्छा, एक जो सबसे 1000 आइटम को संभालने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास में होता होगा, जी। वो होता होगा एक्सपायरी डेट का Yes. आइटम चेक करना। यस सर। तो
वैसे अगर आप फीलो सिस्टम लिफो सिस्टम अगर आप करते हैं जी जी फिर तो उसकी चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी जो एक्सपायरी सामान है उनको अलग से निकाल के रख दो। तो और सर हम क्या करते हैं कि हर 2 महीने में क्या करते हैं, पूरा स्टॉक का एक प्रिंट आउट निकाल देते हैं, उसको रीचेक कर लेते हैं कि डेट कॉलम निकाल के उसमें एक्सपायरी डेट चेक कर लेते हैं कि समथिंग ये 2 महीने का है या 3 महीने का है, ये कब एक्सपायर हो रहा है। वैसे तो हर संडे को हम एक्सपायरी मार्क चेक करते हैं, पर फिर भी 1-2 महीने में पूरा स्टॉक को प्रिंट आउट निकाल के उसका एक्सपायरी डेट फिर कॉलम मैनुअली बनाते हैं सर, ये इतनी तारीख को एक्सपायर होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपके पास लाइसेंस भी तो होगा, फूड लाइसेंस भी तो होगा आपके पास, लाइजनिंग आपकी भी तो होती होगी, हाँ सर फूड लाइसेंस है वो फसाई जो फसाई, उसकी तरफ से फूड लाइसेंस आपके पास। जी। अच्छा ऐसा भी नहीं, क्या ऐसा होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाजार से ले लो या सिर्फ आप क्वालिटी प्रोडक्ट ही उठाते हो जिनकी जो फसाई के साथ में रजिस्ट्रेशन जिनका है? सर हम क्वालिटी प्रोडक्ट उठाते हैं जो जो सरकार द्वारा जो सर्टिफाइड हैं जी सर, उन्हीं प्रोडक्ट को उठाते हैं, चाहे वो थोड़ा सा महंगा भी हो, यस सर, लेकिन उनके एक गारंटी होती है कि जो भी मेहमान उनको खाएंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी जी उससे। सर, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर हो सकता है ये चीज़ें, लेकिन उससे क्या होता है कि एक गेस्ट को एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है जी जी वो खाने को मिले। और कभी कोई चेकिंग वगैरह के लिए आते हैं? जी सर आते हैं चेकिंग मुझे बीच में रेगुलर बीच में। चेकिंग होती है गवर्नमेंट हाँ, की तरफ से, जी सर बिल्कुल। तो वो बीच फिर में आके अपना क्वालिटी वाला सारा चेक फूड करते हैं। इंस्पेक्टर आते हैं और तो ये आते हैं, माल चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, डैमेज माल चेक करते हैं, और जो होटल उस इंडस्ट्री में नहीं चलते वो माल हम यूज़ नहीं कर सकते उसको चेक करते हैं। अच्छा अभिनव जी एक बात बताओ कि कोई भी सामान आता है, जैसे कोई वेंडर ने बोला कि जी वो 10 किलो चीज़ आपके लिए दाल लेके आया है या एक 40 किलो चावल लेके आया है या कोई भी सामान लेके आया, तो आपके पास तराजू होता है, उसको आप उसके सामने चेक करते हैं? सर वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम किसी पे चाहे कितना भी भरोसा करें, पर लेकिन वो एक हमारा एक रूल्स भी होता है कि कुछ चेक करना ही करना है कि हमारा स्टॉक है नहीं है पूरा उसमें। अब हो सकता है कि उसमें क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो, तो हमें फिर कैसे पता लगेगा? तो ये आपको क्रॉस चेक रखना जरूरी होता है कि जो अगर सामान तोल के भी आया है तो उसको दोबारा से तोलना ही तोलना है। वो क्रॉस चेक हमारा जरूरी है। हाँ, उससे एक जो वेंडर है उसके मन में भी एक बात रहती है कि भाई जो प्रोडक्ट मैं ले जा रहा हूँ वो दोबारा से रीचेक होगा, दोबारा से रीचेक ताकि से उसमें गड़बड़ी करने की वो गुंजाइश चांसेस ना छोड़े। ना रहें। एक कॉस्टिंग भी आपको बड़ी मेंटेन करनी पड़ती होगी कि अगर कोई चीज़ की कॉस्टिंग ज़्यादा ना आए, या फिर जैसे कि आपको चावल है या तेल है या कोई भी आप किसी भी कोई, जैसे मैं कहता हूँ मैंगो प्यूरी 5 टाइप की मिल रही है मार्केट में और वो पांचों जो हैं गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हैं, तो उनमें आप कॉस्ट का भी तो ध्यान रखते होंगे कि आपकी कॉस्ट भी मेंटेन रहे बिल्कुल। और आपकी गैस को क्वालिटी भी मिलते रहे। तो वो ऐसा आप सर्वे मार्केट में करते हैं? सर बिल्कुल सर वो करते हैं, और हर जगह से कोटेशन लेनी पड़ती है हमको, अलग अलग वेंडर से अलग-अलग कोटेशन vendor लेनी से पड़ती है। उनसे कोटेशन मिलाते हैं, उसके बाद क्वालिटी भी सैंपल वाइज भी चेक करवाते हैं। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कोई कम हो, तो सर्वे करते हैं, साथ में पहले रेट देखते हैं, जो रेट अगर हमें लगता है कि वैल्यूएबल है, कि क्वालिटी अच्छी है और वैल्यूएबल रेट है, तो उस चीज़ को भी फिर आगे कैरी ऑन करवाते हैं। जयपाल जी आप ये बताइए कि जैसे कोई नया प्रोडक्ट आपने लिया है, यस सर। तो क्या आप उसको सीधा सीधा गेस्ट को दे देते हैं या पहले शेफ उनको एक सैंपल बना के उसको चेक करते हैं पहले? बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हो सर कि हम कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी नया आइटम आता है, पहले हम सब लोगों से उसकी आइटम बनवाते हैं, उसको चेक करते हैं, और जब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक हम आगे गेस्ट को उस चीज़ को वो आगे के लिए अप्रूवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के सीधे सीधे गेस्ट तक नहीं जाता है, यस सर, पहले इंटर जो डिपार्टमेंट है वो उसको कंसर्न शेफ एक बार बना के उसका सैंपल बनवाते हैं और उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, जी। उसके बाद ही जाके फिर वो आगे गेस्टों तक यस सर। पहुंचता है। Yes. मुझे एक बार बताओ मिस्टर तायल कि क्या जो आपको जैसे कोई F&B डिपार्टमेंट आ गया, वो कहता मेरी ये रिक्वायरमेंट है, या किचन की या दूसरे डिपार्टमेंट की है,
रिक्विजिशन सिस्टम है, वो आपको रिक्विजिशन देते हैं? बिल्कुल सर उनका हमारे इनके सॉफ्टवेयर पे ही होता है, सॉफ्टवेयर पे वो हमें रिक्वेस्ट बना वो आपको सॉफ्टवेयर पर रिक्विजिशन बना के देते हैं, और फिर अप्रूवल पाए होती सर जनरल चीज़ों पे, वो जी आपके जनरल मैनेजर उसको अप्रूव करते हैं। पर देन फिर उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं, जब जाके फिर मार्केट में उसको देख के फिर जहाँ पे वैल्यूएबल रेट उसकी चीज़ देख के और सप्लायर को देख के फिर हम अपने सामान को परचेज करते हैं। जयपाल जी, क्या आपके पास विदेशी वेजिटेबल्स भी आती हैं विदेशी सामान में, जी या सर। क्रीम है, डेयरी प्रोडक्ट है, या म्यूनीस है, या आपके फ्रूट्स हैं, यस सर। या आपके वेजिटेबल्स हैं? सर आपके- बहुत चीज़ें आते हैं इंग्लिश वेजिटेबल में, बहुत चीज़ें हैं जैसे कि थाई जिंजर हो गया, पार्सले हो गया, ब्रोकली आती ब्रोकली है, हो गया, वो बेल पेपर जुगनी हो आती गया, हैं। यस, रेड येलो कैप्सिकम हो गया, और आइसबर्ग हो गया, चाइनीज़ कैबेज क्या हो ये गया। जो आप जितने भी विदेशी जो बाहर के यूरोपियन या दूसरी Yes, sir. कंट्री के सामान है, ये आपके ट्रस्टेड जो जो वेंडर्स हैं उन्हीं से आप लेते हो? सर हम उन्हीं वेंडर से करते हैं, वो वेंडर बाहर ऑर्डरिंग करते हैं, जैसे दिल्ली से, अदर स्टेट से वो मंगाते हैं, तब हमारे पास पहुँचता है सर, उन्हीं वेंडर को करते हैं सर। क्या आप अपने लेवल पे चीज़ों की खुद भी जांच करते हैं कि ये प्रोडक्ट आ तो गया है, क्या ये असली है या नकली है? बिल्कुल सर, जांच करते हैं उसकी, पहले हम खुद जांच करते हैं, फिर सब लोगों को हम करते हैं कि सर ये सामान आया है, इसको आप भी एक बार जांच कर लीजिएगा, ताकि आगे हमारे नीचे जो डाउनलाइन वाले हैं या नीचे जो बियर ये इम्पोर्टेंट है कि जांच का लेवल जो है वो अलग अलग से होता है, वो स्टोर लेवल पे होता है, वो किचन लेवल पे होता Yes. है, वो सर्विस लेवल पे होता है, उसके मल्टी लेयर्स में जाके जांच होती है। जी। मल्टी लेयर्स में जांच होने के बाद जी। ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो गेस्ट तक। ये पहुंचता है। बताओ कि जैसे Yes. आपके डेयरी के प्रोडक्ट हैं, यस सर। उसके लिए आपके पास एक से ज़्यादा वेंडर्स होते हैं? सर डेयरी के लिए हमारे पास 2 वेंडर हैं। 2 वेंडर हैं। जी सर। तो एक में तो जैसे मिल्क और दही और जो चीज़ आते हैं, एक में पनीर हो गया, खोया हो गया, और थोड़ा रेट का भी थोड़ा सा और आइटम उसका जो हमारे प्रोडक्ट आ रहा है वो सही कहाँ से मिल रहा है, हम उस चीज़ के लिए तब वेंडर चेंज करने पड़ते हैं। नहीं तो एक ही जगह से हमें सारा चीज़ मिल सकता है, लेकिन पर कोई चीज़ें ऐसे होती हैं सर कि कोई जो चीज़ हमें मार्केट में सही प्रोडक्ट सही अच्छा कहाँ से मिल रहा है और सही रेट कहाँ से मिल रहा है, तो हमें दूसरा वेंडर चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए हमें 2 वेंडर करना पड़ता है। आप मुझे बताओ कि आपका स्टोर का, क्योंकि आपने बाहर के वेंडर से भी फॉलो अप लेने हैं, आपने इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन भी करना है, तो एक स्मूथ ऑपरेशन आपका चले उसके लिए आप अपने जो बाकी डिपार्टमेंट है उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपका स्मूथ जो है ऑपरेशन जो है स्मूथ चले? पर उनका ये रहता है कि पहले ही वो हमारी प्लानिंग ऐसी होती है कि हमें पहले ही जैसे कोई वो चीज़- टाइम पर आपको टाइम पे, रिक्विजिशन दे। तो कोई इवेंट है तो उससे पहले ही वो हमें रिक्वेशन दे देते हैं, साथ में अपने सामान की रिक्वेशन प्रॉपर दे के प्रॉपर टाइम पे, जिससे कि हमारा हम भी उसको अरेंजमेंट पूरा कर पाएँ। तो मतलब फुल सपोर्ट में रहते हैं, हेल्प करते हैं कि कोई उनको भी प्रॉब्लम ना हो, हमें भी ना हो। ओके जयपाल जी, क्या आपका स्टोर के साथ में टाइमिंग होती है कि भाई F&B वाला इस वक्त लेगा, किचन वाला इस वक्त लेगा, हाउसकीपिंग आप लेंगे, फ्रंट ऑफिस आप लेंगे? क्या टाइम शेड्यूल आपने बनाया होता सर, है हाँ। जिसकी वजह से आपको सारे लोग एक साथ ना आ जाएं? जी सर, हमारे जैसे कि लोकेशन के हिसाब से हम मॉर्निंग समय में हम जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और अदर्स छोटे मोटे डिपार्टमेंट को दे देते हैं, उसके जैसे गार्डन हो गया, उसके बाद हम इवनिंग टाइम में किचन को, F&B डिपार्ट को यूज करते हैं। एक चीज मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास काम तो 1000 आइटम है जी सर। और आप 2 या 3 लोगों की जो भी टीम है आपकी, यस सर। लेकिन आपको बहुत सब्र रखना पड़ता होगा कि कितना सब्र को आप कितना महत्व देते हैं कि ताकि आप भी का काम स्मूथ भी होता रहे? देखिए सर, सब्र की बात जहाँ तक है कि इसमें क्या हो रहा है, ऑल डिपार्ट अथॉरिटी सब मिलकर अगर बैठ के हम बात करते हैं कि कैसा सामान क्या आता है, तो सब्र वहीं पे हो जाता है कि वो हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं कि ये सामान हमें कल तक चाहिए, परसों तक चाहिए, ये मार्केट में पता कर लीजिएगा, हमें 4 दिन बाद चाहिए। तो हर अथॉरिटी के साथ हमारा अच्छा हेल्प करते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी सब्र रहता है सर, सामान में ज़्यादा वो नहीं होता, परेशानी नहीं है। और कोई आप अपना स्टोर का ऐसा जो चीज़ मैंने प्रश्न ना पूछा हो, कोई अलग से अगर आप अपना
उसमें साझा करना चाहते हो, आपका अनुभव तो? सर ऐसा कुछ तो है नहीं सर। तो मोटा मोटा मेरे को बात करके ये समझ में आ रहा है व्यूअर्स के स्टोर में एक तो मिनिमम 1000 या उसके आसपास या कम ज़्यादा आइटम्स होते रह सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा जो बहुत जल्दी फीफो या लीफो सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी फॉलो करना है, जिससे कोई चीज़ एक्सपायर ना हो। लेट इन फर्स्ट आउट वाला जो आपका सिस्टम होता है उसमें। और 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत सावधानी से हैंडल करना है, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके नॉन वेजिटेरियंस आइटम, फिश है या सी फूड है या मटन है या चिकन है या एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट और अपना नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स और फ्रोजन आइटम, आइसक्रीम्स वगैरह वगैरह, या फिर जो चौथा आइटम है वो वेजिटेबल्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाले आइटम है, इसलिए इनको हैंडल करना सबसे पहला ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आइटम थोड़ी देर तक हैंडल नहीं किए तो ये धूप या वेदर या किसी और वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक स्टोर चलाने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को करीने से लगाना है, अपनी अपनी जगहों पे लगाना है, ताकि 1000 आइटम को ढूंढना ना पड़े। स्टोर मैनेजर को ये पता होता है कि मेरा ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है और ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद वो उसको अपने सब डिपार्टमेंट से एक रिक्वायरमेंट आती है, रिक्विजिशन आती है, वो रिक्विजिशन के हिसाब से सामान जाता है और उसी के हिसाब से आपका पार स्टॉक जो है वो मेंटेन रहता है। लास्ट में आपको मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हमारी इस महीने की सब कितने लाख की सप्लाई आई और कितने का अभी पार स्टॉक है और कितने का कंजम्पशन हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपके पास रिपोर्ट मैनेजमेंट को आपकी तरफ से जाती है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया था सर कि हम महीने के लास्ट में पूरा यूज डिपार्ट वाइज से कितना का माल दिया और उसके बाद स्टॉक हमारे पास क्या क्या बचा और लास्ट में हमारे पास परचेजिंग कितनी हुई, वो सारा रिपोर्ट बना के देते सर। जयपाल जी, शादी ब्याह के मामले में जहाँ पर गेस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जनरली में आपके आगे अगर 100-150 गेस्ट होते हैं तो शादियों में 200, 300, 400 या कभी कभी 1000 तक भी हो जाते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डिस्पोजेबल का आप यूज़ करते हैं? डिस्पोजल का सर वैसे कितने टाइप के डिस्पोजेबल आप यूज करते हैं? वुडन ही करते हैं सर। वुडन वाला वुडन करते हैं। प्लास्टिक को आप लोग प्लास्टिक अवॉइड वैन कर है रहे हैं। सर। प्लास्टिक वैन जी है सर। तो वुडन कोई है। प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। यस सर। आजकल वो पेपर प्लेट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, गवर्नमेंट से वाला है, जी। और वो वुडन वाले बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहे हैं जी सर। और उन्हीं के हिसाब से वो काम हो रहा है जी जी, और उसी पे आप अपने आप को फोकस रखते हैं बिल्कुल सर। कि चीज़ें बेहतर रहें। जनरली जैसे कि एक ब्रांड रिजॉर्ट में ऑयल का यूज करते हैं, यस सर। तो फिर आप घी का भी बहुत अच्छा वाली क्वालिटी वाला घी यूज करते हैं। यस सर। जनरली अच्छे होटल जो हैं ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, यस सर, ऑलिव ऑयल। तो आप लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं? ऑलिव ऑयल यूज करते हैं सर। ऑलिव ऑयल का प्रिपरेशन, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती होगी, जो जनरली तेल घी वगैरह यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जनरली पास्ता वगैरह आपके पास काफ़ी सारी वेराइटीज होती होंगी, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे फॉरेनर गेस्ट आते होंगे। यस सर, यस। और वो सॉसेज जो सारी इंपॉर्टेंट सॉसेज होती जी। हैं, कॉन्टिनेंटल सॉस होती हैं, वो प्रोप्राइटरी सॉसेज, उनकी आप पूरी गैस के हिसाब से पूरी व्यवस्था रखते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल रखना पड़ता है। वैसे भी हमारा इधर सर कॉर्बेट में थोड़ा कम मिलते हैं, पर हमें बाहर से, दिल्ली से भी और बाहर से भी ऑर्डर करना पड़ता है, उनको भी 2-4 दिन, हफ्ते दिन में मंगाना पड़ता है। अच्छा, एक जो हमने पॉइंट छोड़ दिया है वो कोयला। यस, कोयला भी आप ही के अंडर में आता होगा? यस सर, चारकोल भी आना है। चारकोल भी आपके अंदर में आता है। एलपीजी गैस भी हम एलपीजी गैस, देखिए ये कितना बड़ा व्यूअर्स, कितना बड़ा ये सब्जेक्ट है। 1000 आइटम के अलावा आपको गैस का देखना है। शादियों में तो आपको एडवांस सिलेंडर की प्लानिंग करके रखनी पड़ती होगी, या फिर एडवांस कोयले का आपको प्लानिंग करके रखनी पड़ती होगी। ये स्टोर इज नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। उसमें भी आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। आपको 10.5, 11, 12 डिपार्टमेंट हैं, उनसे आपका कोऑपरेशन होना है। इतने सारे वेंडर से आपने कोऑर्डिनेट करना है,
सामान को स्टोर करना है, रिसीव करना है, उनको तराजू पर तोलना है और उनको बिल्कुल क्लासिफाइड तरीके से डिपार्टमेंट में लगाना है ताकि कोई हौच पौच ना हो, और रिक्विजिशन मेंटेन करनी है, सिस्टम में रिपोर्ट चढ़ानी है और उसके बाद आपको मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट देनी है। तो ये बहुत बहुत बड़ा है, ये बहुत अच्छा चैलेंज वाला जॉब है और इसको करने के लिए आपके अंदर में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर में बिल्कुल आपका बिल्कुल माइंड एकदम कूल होना पड़ता है और आप बिल्कुल एकदम फिजिकली फिट भी होने पड़ते हैं। जी आप ये फूड तो आप हैंडल करते हो, जी सर। इसके अलावा आप केमिकल भी तो हैंडल करते होंगे। हाँ, जैसे chemical आपके तो डिश वॉशिंग के हैं, रूम एमिनिटी से में जो लगते हैं सर ना, फ्लोर क्लीनिंग हो गया, फ्लोर क्लीनिंग में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जी। और आपके डिश वॉशिंग में आते हैं जी। या स्विमिंग पूल Swimming pool क्लीनिंग के के लिए आते प्रोडक्ट आते हैं। हैं। ये सारे खतरनाक प्रोडक्ट हैं, जी सर। तो इनको भी हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता होगा जी सर, कि बिल्कुल सर। ताकि ये बिल्कुल इनका सेक्शन ही बिल्कुल अलग रहता होगा कि ये फूड एरिया में इनकी एंट्री नहीं होती है। कि स्विमिंग पूल में आपके कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादातर TC19 हो जाता है TCC 90 और नीला तोता हो जाता है और हाँ उसमें और कैल्शियम वो हो जाता है एल्यूमिनियम और कॉपर हो जाता है। फिर ये सब अच्छा, ये इसके बाद जो एसटीपी में भी तो यूज होता है आपका केमिकल, एसटीपी के लिए के भी तो केमिकल हैं। हाँ, लेकिन ये केमिकल को और फूड को और जूस को और डेयरी प्रोडक्ट और मीट को, इन सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इनके लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत सब्र की ज़रूरत होती है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, तभी जाके आप, क्योंकि आप ये मत समझिए आप बैक ऑफ द हाउस में हैं। स्टोर बैक ऑफ द हाउस में बेशक है, लेकिन जो फ्रंट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको पूरा सामान मिलता रहे और वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। ये तब तक संभव नहीं है जब तक स्टोर की तरफ से उनका पूरा कोऑपरेशन ना हो या स्टोर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तब तक मैं नहीं मानता मेरे 32 साल के करियर में कि आप किसी डिपार्टमेंट को विदाउट द हेल्प ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट आप उसको अच्छे से चला दो, ये संभव नहीं है। जब तक आपका स्टोर डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है और आपके स्किलफुल लोग वहाँ पे और डेडिकेटेड लोग नहीं हैं, तब तक कोई भी रिजॉर्ट, कोई भी होटल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल ही नहीं सकती है जब तक। इसलिए स्टोर जो सबसे बेहतरीन आज तक का मेरा चैनल पे जो मैंने आपको दिखाया है, ये चैनल आपको वो जानकारी देगा जो बाकी आपको दे नहीं पाएंगे। और इतनी बेहतरीन जानकारी आपके पास है जो कि सारी ख़तरनाक केमिकल से लेके, डेयरी से लेके, मिल्क प्रोडक्ट से लेके, फूड आइटम से लेके, पल्सेस से लेके, ग्रॉसरी से लेके, आइसक्रीम से लेके सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, तभी जाके एक अच्छा सा स्टोर आप चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, दिस वाज a wonderful subject we have taken today, and I have covered all the operations, all 11, 12, 13 department of the resorts. So this was the only subject which was I could not cover it till today, and today I am covering the store, and it's a very vast subject, and this is the only subject which helps entire resort operation to run very smooth. So we had thank you very much. We have Mr. Tayal with us. Thank you for sharing your wonderful views, and Mr. Jaipal, thank you for your wonderful information. कितने साल का आपको एक्सपीरियंस इसमें लगभग है? यहाँ पे मुझे 5 साल हो गए। इसी जगह पे आपको 5 साल हो गए। और बाहर में 1.5 साल का मेरे कैशियर का था रेस्टोरेंट में, और 2 साल मैंने स्टोर का भी करा। तो एक लंबा सारा 9-10 साल का आपका अनुभव। और वैसे एक्सपीरियंस तो मेरे उसमें एक्सपो गारमेंट एक्सपोर्ट में डिजाइनिंग का भी था। मैंने 8-10 साल उसमें भी करे, लेकिन जब गारमेंट्स दिल्ली से हटे तो उसके बाद मैं तो अब आप उत्तराखंड में अपने खुश हैं? जी सर, बिल्कुल। उत्तराखंड की होटल्स बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सर्विस दे रहे हैं, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग। एंड इफ टिल देन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड channel, please like, share and subscribe the channel. And it's summer is in the peak, so please take extra care of yours. You have been writing to me, you have been sending messages to me, your calls are coming, and I do make sure that I attend your calls
So please take extra care of yourself and keep smiling. Have a wonderful career ahead. All the best. Good luck. Thank you very much from Chandra Sati Hospitality Blogs. Thank you.